आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री शिव महापुराण के 7वें अध्याय में मैंने आपको बताया कि किस तरह श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध जो कि भयंकर होने जा रहा था, उनके युद्ध में जब इस तरह के प्रक्षेपास्त्र चलने लगे तो उनके युद्ध में यकायक अग्नि स्तंभ बनकर कौन खड़ा हुआ, यह मेरे पिछले वृत्तांत में आया है। और दोस्तों, जैसा कि उस वृत्तांत में आपको पता लग चुका है कि श्री विष्णु जी जो कि सूकर का रूप धारण करके स्तंभ की खोज के लिए उसकी जड़ की तरफ गए थे, उनको जब उस अग्नि स्तंभ का जड़ का पता नहीं लग पाया तो वे हताश होकर, थक कर, चूर होकर वापस आ गए। और इसी तरह ब्रह्मा जी जो उसके हंस बनकर ऊपर की तरफ उस अग्नि स्तंभ की खोज के लिए गए थे, उनका क्या हुआ वह इस वृत्तांत में आने वाला है। दोस्तों, श्री विष्णु जी थक हार कर चूर हो गए। उन्होंने आकर अपनी हार मान ली, लेकिन आगे क्या होता है कि भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुण्य को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करने का वृत्तांत इस वृत्तांत में आता है। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर है, सुनने लायक है, बहुत छोटा भी है। आपको पता लगेगा कि इस वृत्तांत में ऐसा क्या घटित हो गया जिससे कि ब्रह्मा जी को शाप मिल गया। तो दोस्तों, नंदकेश्वर जी कहते हैं कि तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा जी के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी के मध्य भैरव नाम का एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा, क्या पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं, आप मुझे सेवा बताइए। इस पर शिव जी बोले कि हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता कहे जाते हैं। तुम वेगपूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। दोस्तों, कितना भारी आदेश था भोले शंकर शिव जी का। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी भैरव के चरण कमलों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इस प्रकार प्रार्थना की कि जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में गिड़गिड़ाता है। अच्युत बोले कि हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसीलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिवजी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिवजी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में छठे तत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा
पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोनों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। ईश्वर बोले कि हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और संसार की व्यवस्था को चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर देता हूँ, जिसे ग्रहण करिए। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी पुष्प से कहा, अरे शठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल तुम्हें प्रिय मुझे प्रिय नहीं होगा। केतकी पुष्प को भगवान शंकर ने नकार दिया, डांट दिया और कह दिया कि मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे अब अप्रिय होगा, प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को अपने पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक बोला कि हे नाथ, आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध को क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में मुझसे हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने और गिड़गिड़ाने पर भगवान सदाशिव ने कहा कि मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। दोस्तों, यह अध्याय केतकी पुष्प और ब्रह्मा जी के लिए परेशानी छोड़ गया। यह अध्याय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय शंकर की, जय श्री विष्णु जी की, जय ब्रह्मा जी की।